तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियान चैन जो होता है वो कैन डूकुन की मदर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि मैडम क्या हुआ, आप इतनी रात को यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो, क्या आपने खाना अच्छे से खा लिया। जो सुनकर कैन डूकुन की मदर जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि बेनिफैक्टर मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ और प्लीज़ मुझे इस चीज़ का सच सच जो है वो जवाब देना। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या जो कैंडी बाओ था उसकी मौत हो चुकी है। और अब कैन डोकुन की मदर की बात को सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी थोड़ा लड़खड़ाने लगता है और उससे बोलता है कि आंटी आप गलत समझ रही हो, अंकल कैन डूबाओ जो है वो मिशन पर गए हुए हैं और जल्दी ही वापस आ जाएंगे। जो सुनकर कैन डोकुन की मदर जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मेरी हालत जो है वो पूरी तरह से सही है, तो इसीलिए तुम मुझे सच जो है वो बता सकते हो। क्योंकि अगर उनकी बात की जाए तो उनकी ये आदत थी कि चाहे वे कितने भी बड़े मिशन को क्यों ना कर रहे हो, लेकिन साल में कम से कम 2 या फिर 3 बार जो है वो हमेशा वो वापस आ जाया करते थे और वे अपने साथ में बहुत सारा खाना भी लाया करते थे, जिस कारण हम लोग साथ में बैठकर पार्टी किया करते थे। लेकिन इतने लंबे टाइम से ना लौटने के कारण मैं जानती हूँ कि उन्हें कुछ ना कुछ जो है वो हो चुका है, तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर उनकी मौत किस तरह से हुई। जो सुनकर अब जियान चैन जो होता है वो भी उदास हो जाता है और उदास होते हुए कैन डूकुन की मदर से बोलता है कि जो अंकल थे वो मुझे बचाते हुए मर गए थे, उनकी जान जो है वो मेरे कारण गई है। जो सुनकर कैन डूकुन की मदर जो होती है वो एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है कि जैसा कि उससे उम्मीद की जा सकती थी उसने अपना प्रॉमिस जो है वो पूरा कर दिया। जो सुनकर जियान चैन जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कैन डूकुन की मदर से बोलता है कि आप कौन से प्रॉमिस के बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो सुनकर अब कैन डूकुन की मदर जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि अगर उनके बारे में बात की जाए तो वे बचपन से ही बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ तक कि उनकी जो कल्टीवेशन की स्पीड थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। और उनकी इस आदत के कारण मैं हमेशा ही उनसे पूछा करती थी कि वे हमेशा इस तरह से कल्टीवेशन क्यों करते रहते हैं, वे कल्टीवेशन को लेकर इतने ज़्यादा पागल क्यों है, क्योंकि हम लोग जो है वो एक नॉर्मल लाइफ जो है वो भी बिता सकते हैं। और वे हमेशा ही मुझसे कहा करते थे कि वे इतने पावरफुल बनना चाहते हैं ताकि उनके अंदर इतनी हिम्मत रहे कि वे दूसरों के सामने खड़े हो सके और जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते वे उनके लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। और अपनी आधी से भी ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो मुझे और मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट करते रहे। लेकिन चूंकि अब वे हमें छोड़कर जा चुके हैं तो अब बारी मेरी है, मुझे कुछ भी कर जो मेरा बेटा है उसे प्रोटेक्ट करना होगा। और अब कैंडूकुन की मदर की बात को सुनने के बाद में जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आंटी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ आपको और आपके बेटे को कोई भी बुली जो है वो नहीं कर पाएगा। और अब जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियान चैन की फैमिली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियान चैन की मदर होती है वो काफ़ी ज़्यादा उदास बैठी हुई होती है। और तभी हमें वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है जो कि जियान चैन की मदर से बोलती है कि फोर्थ सिस्टर क्या आप अंदर हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि फैंगियान होती है। और अब जो फैंगियान होती है वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि फोर्थ सिस्टर क्या हो गया, आप काफ़ी पिछले दिनों से परेशान लग रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिल के अंदर कोई बात है जो कि आप बताना नहीं चाहती। जो सुनकर जियान चैन की मदर जो होती है वो फैंगियान से बोलती है कि पता नहीं पिछले कुछ दिनों से मेरी फीलिंग जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, रात में भी मुझे बहुत ही ज़्यादा डरावनी सपने जो है वो आ रही है, मैं खुद के जो मन है उसे शांत नहीं कर पा रही। जो सुनते के साथ ही फैंगियान जो होती है वो जियान चैन की मदर के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि फोर्थ सिस्टर क्या आप दोबारा से जो जिंगटियान है उसके बारे में ही सोच रही हो। जो सुनकर जियान चैन की मदर जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम इस चीज़ को समझ सकती हो, वो मेरा बेटा है, उसकी मुझे हमेशा ही चिंता रहती है, पता नहीं मेरा बेटा अभी किस हालत में होगा। जो सुनकर फैंगियान जो होती है वो उसे बोलती है कि फोर्थ सिस्टर आपको जिंगटियान की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी जानती हो कि जिंगटियान जो है वो कितना ज़्यादा टैलेंटेड है, मुझे पक्का यकीन है कि जिंगटियान को कुछ भी नहीं होगा और देखना कि वो सेफली घर जो है वो वापस ज़रूर आएगा। जो सुनकर जियान चैन की मदर परेशान होते हुए उसे बोलती है कि लेकिन तुम जानती हो कि हाउ यून सेट के कारण उसे फोर्सफुली घर से जाना पड़ गया, जबकि उस टाइम पर वो केवल एक 15 साल का छोटा सा बच्चा था। हम लोग जो है वो इतने लंबे टाइम से उसे ढूंढने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी हमें उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिली, पता नहीं कि अभी वो किस हालत में होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मेरा बेटा इस टाइम पर कहाँ पर होगा या फिर वो कैसी हालत में होगा, पता नहीं कि वो वापस भी आ पाएगा या नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ में कोई बुरी दुर्घटना जो है वो ना घट गई हो। जो सुनकर फैंगियान जो होती है वो उसे बोलती है कि फोर्थ सिस्टर आप बेफालतू के ही परेशान हो रही हो, मुझे जियान चैन के ऊपर पक्का यकीन है कि उसे कुछ भी नहीं होगा, देखना वो सेफली जो है वो घर वापस ज़रूर आ जाएगा।
और इतना बोलने के बाद में फैंगियान जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि फोर्थ सिस्टर आपको खुद को संभाले रखना होगा, क्योंकि इस टाइम पर केवल हम दोनों ही बचे हैं जो कि चैंगयान मैंसन की सारी जिम्मेदारी जो है उसे संभाल सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर सारी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। अगर बात की जाए सेकंड सिस्टर की डॉटर मिंगियो की, तो वो भी घर से भाग चुकी है, क्योंकि आधे साल पहले उसकी इंगेजमेंट जो है वो कर दी गई थी, जिसे कि वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। और इस टाइम पर उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि इस टाइम पर वो कहाँ पर होगी। और वहीं अगर जो फर्स्ट सिस्टर का बेटा है उसके बारे में बात की जाए, तो जो चैंग यांग हू है उसके भी इस टाइम पर दोनों हाथ और पैर जो है वो कट चुके हैं। अभी भी पता नहीं वो किस तरह से ज़िंदा है, लेकिन वो पूरी तरह से क्रिपल हो चुका है। तो इसीलिए अभी तो हम लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन अगर आप भी परेशानी में आ जाओगी तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में बढ़ जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिंग टियान जहाँ पर भी हो वो सेफ़ हो और अभी वो वापस ना आए, क्योंकि अभी भी यहाँ की हालत जो है वो पूरी तरह से सेफ़ नहीं है। अभी वो वापस आया तो उसके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। और फैंग यान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो अपने घर पर वापस आ चुका होता है। और वापस आने के बाद में जियान चैन अपने मन में सोचता है कि मदर आपका बेटा जो है वो वापस आ चुका है, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी तरह से ठीक हो। और अब इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो दरवाजे को खटखटाने लगता है। तभी अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि कौन है बाहर और क्यों दरवाज़ा खटखटा रहा है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है कि अंकल डी ये मैं हूँ, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना। और अब जियान चैन को अपने सामने देखते के साथ ही जो अंकल डी होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि फोर्थ यंग मास्टर ये तो आप हो, आप फाइनली वापस आ गए। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अंकल डी के पास में आते हुए बोलता है कि हाँ अंकल डी मैं वापस आ गया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी मदर जो है वो ठीक है। जो सुनते के साथ ही अंकल डी जो होता है वो जियान चैन के हाथ को पकड़कर खींच कर ले जाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से आप मेरे साथ में चलिए, फोर्थ मैडम जो है वो डेली आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करती है। जो सुनकर जियान चैन बोलता है कि अंकल डी थोड़ा आराम से मैं चल रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दोबारा से फैंगियान के ऊपर आ जाता है, जो कि जियान चैन की मदर से बोलती है कि जिंगटियान जो है वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होने के साथ में वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट भी है, इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि वो ठीक होगा और पक्का कहीं पर छुपा हुआ होगा एक सही टाइम आने के लिए। और फैंगियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से अंकल डी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए जियान चैन की मदर जो होती है उसे आवाज़ लगा रहा होता है। जो देखकर फैंगियान बाहर आते हुए बोलती है कि अंकल डी क्या हो गया, आप इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो। जो सुनते के साथ ही अंकल डी जो होता है वो जियान चैन को आगे करते हुए बोलता है कि थर्ड मैडम जरा एक बार देखिए तो फोर्थ यंग मास्टर जो है वो वापस आ चुके हैं। जो सुनते के साथ ही फैंगियान भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि फोर्थ यंग मास्टर एक मिनट, क्या तुम जिंगटियान हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन की जो मदर होती है वो भी भागते हुए बाहर आने लगती है। और अब अपनी मदर को देखने के बाद में जियान चैन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है कि मदर आपका बेटा जो है वो वापस घर आ गया। जो सुनते के साथ ही जियान चैन की जो मदर होती है वो जियान चैन के गले लग जाती है और उसके गले लगते हुए उससे बोलती है कि बेटे फाइनली तुम वापस आ गए, तुम नहीं जानते हो कि मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपनी मदर से बोलता है कि मदर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने वापस आने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगा दिया। और अब इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो अंकल डी से बोलता है कि अंकल डी मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। जो सुनकर अंकल डी जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर बोलिए आपको मुझसे क्या काम है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ये कैन डुकुन और उसकी मदर है, और कैन डुकुन के जो फादर थे उन्होंने मेरी जान बचाई थी, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इनके रहने के लिए बहुत ही अच्छा इंतज़ाम करें और इन्हें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही अंकल डी जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इस चीज़ का इंतज़ाम करूँगा कि इन दोनों को कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो सुनकर फैंगियान जो होती है वो उन दोनों से बोलती है कि ठीक है, तुम दोनों काफ़ी दिनों के बाद में मिले हो, तो इसीलिए तुम दोनों जो है वो बैठ कर अच्छे से बातें करो, तब तक कि मैं जो मास्टर है उन्हें अच्छी न्यूज़ जो है वो देकर आती हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियान चैन के जो फादर होते हैं उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि तभी फैंगियान भी आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मास्टर मास्टर आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो है वो लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आप खुश हो जाओगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन का फादर जो होता है वो फैंगियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या बात है, तुम तो आज बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो, ऐसा क्या हो गया जो कि तुम इतनी ज़्यादा खुश हो। जो सुनते के साथ ही फैंगियान जो होती है वो जियान चैन के फादर से बोलती है कि आपका बेटा जियांग टियान जो है वो वापस आ चुका है, तो जल्दी से वहाँ पर चलिए।
और अब फैंग यान की इस बात को सुनते के साथ ही जियान चैन का जो फादर होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम सच कह रही हो? क्या सच में जो जियान चैन है वो वापस आ गया? कहीं तुम तो नहीं बोल रही ना? जो सुनकर जो फैंग यान होती है वो जियान चैन के फादर से बोलती है कि मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, मैं आपसे सच बोल रही हूँ, जल्दी से मेरे साथ में चलिए। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन का फादर जो होता है वो भागते हुए जाने लगता है और बोलता है कि ठीक है, मैं जल्दी से वहाँ पर पहुँचता हूँ। जो सुनकर फैंग यान बोलती है कि अरे मेरे लिए तो रुको। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियान चैन और उसकी मदर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान चैन अपनी मदर को पूरी स्टोरी बता रहा होता है। और वो उसे बोलता है कि मदर, मुझे एक टाइगर का छोटा सा बच्चा भी मिला था, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर आने में काफ़ी ज़्यादा जल्दी में था तो इसीलिए मैंने वो टाइगर का बच्चा जो है वो अपनी फ्रेंड के घर पर छोड़ दिया। लेकिन जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं वो टाइगर का बच्चा जो है वो लेकर ज़रूर आऊँगा। देखना, वो टाइगर का बच्चा जो है वो आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और अब जियान चैन की बातों को सुनकर उसकी जो मदर होती है वो भी मुस्कुराने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो जियान चैन का फादर होता है वो भी भागते हुए वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जियान चैन भी खड़ा हो जाता है और उदास होते हुए बोलता है कि फादर मैं वापस आ गया। जो सुनते के साथ ही जियान चैन का जो फादर होता है वो खुश होते हुए जियान चैन को गले लगा लेता है और गले लगाते हुए बोलता है कि मैं जानता था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अभी भी जिंदा होगे। जो सुनकर जियान चैन भी अपने माता और पिता दोनों के गले लगते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में मैं घर वापस आ गया। और जियान चैन की इतना सोचते के साथ ही जो जियान चैन का फादर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, जल्दी से बैंकेट का इंतजाम करो, आज मैं अपने बेटे के साथ में बहुत ही अच्छे से बैठकर ड्रिंक जो है वो करने वाला हूँ। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए गार्ड भी ओके बोल देते हैं। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर, आप अभी अभी जो है वो बैटल से वापस लौटे हो, तो इसीलिए अगर आप ड्रिंक करोगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। जो सुनकर जियान चैन का फादर बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बेटे की बात को ज़रूर सुनूंगा। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो बड़ा भाई है वो कहाँ पर है और क्या बड़े भाई की जो हालत है वो अब ठीक है? और अब चैंग यांग हो के बारे में सुनते के साथ ही जियान चैन का फादर भी थोड़ा सा उदास हो जाता है, जो देखकर जियान चैन भी थोड़ा सा नर्वस होने लगता है और अपने फादर से बोलता है कि फादर, सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े भाई को कुछ हो गया है? जो सुनते के साथ ही जियान चैन का फादर जो होता है वो जियान चैन को बताता है कि बैटल के दौरान जो तुम्हारा भाई था उसके दोनों हाथ और पैर जो है वो कट चुके हैं। वैसे तो वो होश में आ चुका है, लेकिन वो ना तो खा रहा है और ना ही पी रहा है, बस वो मरना चाहता है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो अच्छी बात है कि वो अभी भी जिंदा है। और इतना सोचकर जियान चैन अपने फादर से बोलता है कि ठीक है फादर, मैं बड़े भाई से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर जो जियान चैन का फादर होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, जाओ और जाकर उसे समझाओ ताकि वो खाना जो है वो खा सके। जो सुनकर जियान चैन भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो चैंग यांग हो के रूम के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि फैंग यान जो होती है वो खड़ी होती है और वो चैंग यांग हो की मदर से बोलती है कि फर्स्ट सिस्टर, आप इस तरह से खाना खाना बंद नहीं कर सकती हो, यहाँ पर आपको भी खाना खाना चाहिए, नहीं तो आप भी बीमार हो जाओगी। मैं जानती हूँ कि इस टाइम पर जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन आप इस तरह से हार जो है वो नहीं मान सकती। और अब फैंग यान की बातों को सुनने के बाद में जियान चैन जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि जो थर्ड आंट है इनके बारे में मैं जितना गलत सोचता था, असल में ये उतनी भी बुरी नहीं है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही फैंग यान जो होती है वो जियान चैन के पास में आकर उसे बोलती है कि जियान चैन, अब तुम यहाँ पर अपनी आंट को समझा सकते हो, उसे थोड़ा प्रेशर करो ताकि वो खाना खा सके। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि थर्ड आंट, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ जो है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आज मैं उन दोनों को खाना जो है वो खिलाकर ज़रूर रहूँगा। और इससे अलग थर्ड आंट, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस टाइम पर मैं यहाँ पर नहीं था तो आपने सभी लोगों की बहुत ज़्यादा मदद जो है वो की है। जो सुनकर फैंग यान जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि जियान चैन, ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? मैं मानती हूँ कि हाँ, मैं यहाँ पर जो मेरी बाकी की सिस्टर है उनके साथ में कंप्लीट करती रहती हूँ ताकि मैं मास्टर का जो फेवर है उसे प्राप्त कर सकूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जो यहाँ पर जिम्मेदारी है उसके बारे में भूल जाऊँ। और इतना बोलकर वो जियान चैन के सर के ऊपर हाथ फेरने लगती है और उसे बोलती है कि अब तुम काफ़ी बड़े जो है वो हो चुके हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि इतने लंबे टाइम तक बाहर रहने के कारण तुमने बहुत ही ज़्यादा सफ़र जो है वो भी किया होगा। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है थर्ड आंट, आप जाकर अच्छे से आराम जो है वो कीजिए और बाकी का काम जो है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जो सुनने के बाद में फैंग यान भी उसे ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो चैंग यांग हो और उसकी मदर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान चैन जो होता है वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आंट और बड़े भाई देखो, मैं वापस आ गया। जो सुनकर चैंग यांग हो की जो मदर होती है वो जियान चैन से बोलती है कि चिंगटियान, फाइनली तुम वापस आ गए। सच बताओ तो मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा से देख पाऊंगी। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो चैंग यांग हो की मदर से बोलता है कि फर्स्ट आंट, में यहाँ पर जो बड़ा भाई है उसे खाना खिलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले आपको खाना जो है वो खाना पड़ेगा।
जो सुनते के साथ ही चैंग यांग हो की जो मदर होती है वो अचानक से जियान चैन के पास में आ जाती है और उसे बोलती है कि जिंग टियान, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ अपने भाई को मना लो ताकि वो खाना खा सके और मरने की चीज़ छोड़ सके। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि फर्स्ट आंट, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें जो है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं बड़े भाई को मना लूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जिंग टियान जो होता है वो चैंग यांग हो जो होता है उसके पास में आकर बैठ जाता है, जिसे देखने के बाद में चैंग यांग हो जो होता है वो उसे बोलता है कि फोर्थ ब्रदर, फाइनली आप वापस आ गए। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे कारण बहुत ज़्यादा सफ़र जो है वो करना पड़ा है। अगर मुझे पता होता कि उस दिन की जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा बुरी हो जाएगी तो चाहे मुझे जो हैवी इंसेक्ट था उसके साथ में लाइफ एंड डेथ की फ़ाइट करनी पड़ जाती, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें उस मैटर के अंदर इन्वॉल्व जो है वो नहीं होने देता। इसमें सारी की सारी गलती जो थी वो मेरी थी, मैंने तुम्हें जानबूझकर उस मैटर के अंदर फंसा दिया जिस कारण तुम्हें घर से इतने लंबे टाइम तक दूर रहना पड़ा, यहाँ तक कि तुम्हें पता नहीं कितना ज़्यादा सफ़र जो है वो करना पड़ा होगा, ये सारी की सारी गलती मेरी थी। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि बड़े भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने ये उल्टी सीधी बातें जो है वो कब से करना शुरू कर दी, आप तो हमेशा ही बहुत ही मजाकिया टाइप की बात किया करते थे। आपको इस तरह से हार जो है वो नहीं माननी चाहिए, आपको यहाँ पर खुद को खड़ा करना होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ जब सही टाइम आएगा तो मैं आपके हाथ और पैर जो है उन दोनों को सही कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही चैंग यांग हो जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि छोटे भाई, तुम बात को नहीं समझ रहे हो, मेरे दोनों हाथ और पैर जो है वो कट चुके हैं, केवल 7th रैंक का लाइट सेंट मास्टर ही यहाँ पर मेरे जो हाथ पैर है उन्हें ठीक कर सकता है, लेकिन 7th लेवल के लाइट सेंट मास्टर को ढूंढना पूरी तरह से नामुमकिन है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी जिंदगी में उठ पाऊंगा। जो सुनकर जियान चैन अपने पास से अपनी एनर्जी को निकालते हुए बोलता है कि बड़े भाई जरा एक बार इसे तो देखो। और अब जियान चैन की पावर को देखते के साथ ही अचानक से जो चैंग यांग हो होता है वो भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो लाइट सेंट की पावर है। और इतना बोलकर चैंग यांग हो जो होता है वो और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए जियान चैन से बोलता है कि छोटे भाई, मुझे ये मत कहना कि तुम एक लाइट सेंट मास्टर हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि बड़े भाई, आपने बिल्कुल सही सोचा, मैं 6th लेवल का लाइट सेंट मास्टर हूँ और 7th लेवल पर पहुँचने से बस मैं एक ही स्टेप दूर हूँ, तो वो दिन दूर नहीं है जब मैं आपके दोनों हाथ और पैर जो है वो ठीक कर दूंगा। जो सुनकर चैंग यांग हो जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि छोटे भाई, क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो। जो सुनकर जियान चैन अपने पास से एक बिल निकालते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल भाई, मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, यहाँ पर पहले आपको ये ब्राइटनेस डिवाइन एलिक्सर जो है वो खानी होगी तब तक, ताकि आपकी जो सिचुएशन है वो स्टेबलाइज हो सके, जब सही टाइम आएगा तो देखना मैं आपके हाथ और पैरों को भी ठीक कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो चैंग यांग हो होता है वो भी पिल को खा लेता है, पिल को खाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो छोटे भाई, अब मैं भी यहाँ पर जिंदा रहने के लिए अपना बेस्ट दूंगा, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। जो सुनकर जियान चैन वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो अब मैं जल्दी से जो आंट है उन्हें इस बारे में बता देता हूँ, देखना वो इस चीज़ को सुनकर कितनी ज़्यादा खुश होगी। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हुआ यून सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो आकर हुआ यून सेक्ट के मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो सुनकर सेक्ट मास्टर उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ क्या रिपोर्ट है। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो हुआ यून सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, न्यूज़ ये है कि जो जिंग टियान है वो वापस घर आ चुका है। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, क्या तुमने ये चीज़ अपनी आंखों से देखी है। जो सुनकर वो बंदा बोलता है कि हाँ, मैंने इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, हंसते हुए अपने जो साथी होते हैं उनसे बोलता है कि ठीक है, जो प्लान है उसे चेंज किया जाता है, हम लोग जो है वो पहले चैंग यांग मैनसन जो है उसके अंदर जा रहे हैं क्योंकि हमें अपना बदला लेना है। जो सुनकर उसके साथी भी ओके बोल देते हैं, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो चैंग यांग हो की मदर के ऊपर आ जाता है, जो कि चैंग यांग हो को खाना खिलाते हुए बोलती है कि ठीक है, थोड़ा और खा लो। जो सुनकर चैंग यांग हो बोलता है कि मदर, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा खा चुका हूँ, तो क्या आप मुझे कल का भी खाना खिलाओगी। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो चैंग यांग हो से बोलता है कि ब्रदर, इसमें आपकी ही गलती है, आप पिछले कई दिनों से खाना जो है वो नहीं खा रहे थे, तुमने यहाँ पर जो आंट थी उन्हें भी बेफालतू के परेशान कर दिया था। जो सुनते के साथ ही चैंग यांग हो जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैंने देखा है तुम भी जब से आए हो तुमने खाना नहीं खाया, तो क्या तुम्हें भूख जो है वो नहीं लग रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जियान टैन की मदर जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि जल्दी से तुम मेरे साथ में चलो। जो सुनकर जियान चैन को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो अपनी मदर से बोलता है कि मदर क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों हड़बड़ा रही हो। जो सुनकर जियान चैन की मदर जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि जो हुआ यून सेक्ट के लोग है वो इसी तरफ आ रहे हैं, तो इसीलिए तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते, तुम्हें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपनी मदर को समझाते हुए उसे बोलता है कि मदर, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ें जो है उन्हें संभाल लूँगा।
जो सुनते के साथ ही फैंग यान भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए जियान चैन से बोलती है कि चिंग टियान तुम्हें जल्दी से कोई जगह जो है वो ढूंढनी होगी जहाँ पर कि तुम छुप सको। जो सुनते के साथ ही जियान चैन का फादर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि चिंग टियान तुम्हें अपनी मदर जो है उसे लेकर जल्दी से जो इम्पेरल पैलेस है वहाँ पर चले जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर किन इम्पेरल मास्टर जो है वो मौजूद है और मुझे लगता है कि वे लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपनी मदर और फादर को समझाते हुए उन लोगों से बोलता है कि आप लोग जो है वो चिंता मत कीजिए, आप लोग बेफालतू के ही परेशान हो रहे हो, इस मैटर को मैं अपने आप ही जो है वो हैंडल कर सकता हूँ। जो सुनकर जियान चैन की मदर जो होती है वो परेशान होते हुए जियान चैन से बोलती है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, हवा यूनसेक्ट के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम उन लोगों का सामना कर पाओ। जो सुनकर जियान चैन का फादर जो होता है वो भी जियान चैन से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि बीते कुछ सालों में तुमने काफ़ी अच्छे से ग्रो जो है वो की है, लेकिन उसके बाद भी हुआयून साइड के लोग बहुत पावरफुल है, तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। और इतना बोलकर अब जियान चैन का फादर जो होता है वो जियान चैन से माफ़ी मांगने लगता है और माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि ये सारी की सारी गलती जो है वो मेरी है क्योंकि मैं पावरफुल नहीं हूँ, मैं इतना भी पावरफुल नहीं हूँ कि मैं अपने बेटा और जो अपनी बीवी है उन दोनों को इस सफ़र से बचा सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन का फादर अपने पास से एक टेक्निक निकालते हुए जियान चैन को देते हुए उसे बोलता है कि ये हैमर लेवल की कॉम्बैट टेक्निक है जो कि किस्मत से मुझे मिल गई थी, इस टेक्निक को तुम अपने पास में रखो और इसे कल्टीवेट करना, मुझे यकीन है कि तुम इसे जल्दी ही मास्टर कर कर अपनी पावर और भी ज़्यादा बढ़ा लोगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये टेक्निक तो मैंने मिंग डोंग को देकर भेजी थी फादर को देने के लिए, आखिर वो बास्टर्ड जो है वो खुद कहाँ पर चला गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि चैंग यांग बा चुपचाप अपने बेटे जिंग टियान को हमारे हवाले कर दो, अगर तुमने उसे हमारे हवाले नहीं किया तो हम लोग तुम्हारे पूरे चैंग यांग मैंसन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आते हुए अपने मन में सोचता है कि ओ हाउ यून सेक्ट जो है वो अपने आप ही चलकर यहाँ पर आ गया, लगता है कि इन लोगों से अब जो अपना मैटर है वो सेटल करने का टाइम जो है वो आ चुका है। और इतना सोचकर अब जियान चैन जो होता है वो बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी जियान चैन की मदर जियान चैन को पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि जियान चैन तुम कहाँ पर जा रही हो, चुपचाप हमारी बात सुनो और कहीं पर छुप जाओ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन मुस्कुराते हुए अपनी मदर से बोलता है कि मदर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हुआ यून सेक्ट है वो मेरा कुछ भी जो है वो नहीं बिगाड़ पाएगा। जो सुनकर जियान चैन की मदर जो होती है वो गुस्से में जियान चैन से बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवासें करना बंद करो, आखिर तुम जो हुआ यून सेक्ट है उसका सामना जो है वो कैसे कर सकते हो, चुपचाप मेरी बात सुनो और मेरे साथ में चलो। और जियान चैन की मदर के इतना बोलते के साथ ही उसका फादर जो होता है वो भी आगे आ जाता है और आकर जियान चैन से बोलता है कि जिंग टियान तुम अपनी मदर के साथ में जो पीछे का रास्ता है उससे निकल जाओ, तब तक कि मैं उन लोगों को रोके रखने की कोशिश करता हूँ, याद रखना कि तुम लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रुकना। और अब जियान चैन के फादर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।